एक व्यक्ति कई वर्षों से भगवान की प्रार्थना कर रहा था। उसका भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वह रोज़ प्रार्थना करता था कि एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना से खुश हो। और वह एक दिन आ ही गया। उस व्यक्ति को भगवान ने अपने दर्शन दिए और भगवान भक्त से बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए तुम जो भी चाहो वरदान मांग सकते हो, मैं अवश्य दूंगा। पर मेरी एक शर्त है कि मैं तुम जो भी मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसका वरदान मांगने का उत्साह खत्म हो गया। वह सोच रहा था कि मुझे कम और पड़ोसी को ज़्यादा मिलेगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। यह सोचकर उसे चिंता होने लगी। उसका विचार कुछ अलग ही था। वह सोच रहा था कि वह वरदान लेकर पड़ोसी को पीछे छोड़ देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ भगवान ने सारी बातें अलग कर दी। उसने सोचा था यदि मैं 4 मंजिल भवन अपने लिए मांगूंगा तो पड़ोसियों के पास 8 मंजिल हो जाएंगी। इससे मुझे क्या फ़ायदा। अगर मैं 10 लाख मांगूंगा तो पड़ोसियों के पास 20 लाख हो जाएंगी। मेरी तो प्रार्थना ही व्यर्थ हो जाएगी। इसी उलझन में आकर उसने भगवान से अपनी एक आँख फूटने का वरदान मांग लिया। अपनी स्वार्थी प्रार्थना के हिसाब से उसने पड़ोसियों को लाभ पहुंचाने की भगवान की शर्त विफल कर दी। पर उसने परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया और उसने वरदान मांग लिया। वह व्यक्ति काना हो गया और उसके पड़ोसी अंधे हो गए। अब वह व्यक्ति जहाँ भी जाता उसे सब काना कह के बोलते थे, चिढ़ाते थे उसको। और उसका पड़ोसी जो अंधा हो गया था उस पर सबको दया आ जाती थी और लोग उसे कुछ न कुछ दे जाते थे। इस तरह उस व्यक्ति का भला होते जा रहा था और वह स्वार्थी व्यक्ति पछता रहा था कि मैंने ये अपने ही हाथों से क्या कर दिया। इस तरह उसने अपने लिए कुछ अच्छा करने के बजाय स्वार्थ में आकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदना चाहा और उसी गड्ढे में वह खुद गिर गया। भगवान ने बोला, स्वार्थी व्यक्ति, तेरे मन में खोट है दूसरों के लिए, तू जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति अच्छी और सच्चे विचार नहीं रख सकते, उस व्यक्ति का कभी जीवन में भला नहीं हो सकता। दूसरों के लिए अच्छी नीयत रखना बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अगर वह दूसरों का बुरा चाहता है, तो वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। जय श्री कृष्ण।